बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। जी तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है जी वो है जी न्यूमेरिकल्स के हवाले से। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने अपने चैप्टर नंबर जो 3 है उसको कंप्लीट हमने उसको कर लिया है, तो उसके बाद जी हम अब न्यूमेरिकल्स की तरफ मूव कर रहे हैं। तो आज हम अपने फर्स्ट 5 न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। आपकी एक्सरसाइज के अंदर टोटल 10 न्यूमेरिकल दिए गए हैं। आज हम फर्स्ट 5 को सॉल्व करेंगे और अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम अगले 5 न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं जी सबसे पहले न्यूमेरिकल को हम कि इसके अंदर वो क्या कहता है। देखें जी, सबसे पहला न्यूमेरिकल है, कहता है आ लेजर बीम इज डायरेक्टेड फ्रॉम अर्थ टू मून। कि आपके पास एक लेजर बीम है। लेजर बीम कहते हैं कि लाइट को कहते हैं जिस तरह टार्च होती है, और अगर उसको आप ऑन करें तो उसके अंदर से लेजर बीम यानी लाइट का जो बीम है वो निकलती है। बिल्कुल इसी तरह से लेजर बीम होती है लाइट की, ठीक है जी। तो कहता यह है कि आपने ना लेजर बीम को जमीन से चांद की तरफ भेजा है, ठीक है जी। आगे कहता है द बीम स्प्रेड ओवर अ डायमीटर ऑफ 2.5 मीटर एट मून सरफेस। कि आपने जो वो लाइट का बीम, जो लेजर का बीम भेजा है जमीन से चांद की तरफ, वो जब चांद की सरफेस के ऊपर पड़ा तो वो डाइवर्ज हो गया। और डाइवर्ज हुआ कितने 2.5 मीटर के ऊपर वो डाइवर्ज हो गई वो लाइट की बीम जो आपने जमीन से सूरज के ऊपर भेजी है, ठीक है। अच्छा, अब वो कह रहा है व्हाट इज डाइवर्जेंस एंगल। के वो लाइट जो डाइवर्ज हुई है मून की सरफेस के ऊपर जब गई जमीन से, जाहिर बात है कि जमीन से जो चांद का जो फासला है वो बहुत ज्यादा है, लिहाजा जब आप जमीन से चांद की तरफ उस लाइट की बीम को भेजेंगे तो वो स्प्रेड हो जाएगी। तो वो पूछ रहा है कि वो जो लाइट स्प्रेड हुई है या डाइवर्ज हुई है वो कितने एंगल के ऊपर डाइवर्ज हुई है, आपने उसका एंगल बताना है, ठीक है। नेक्स्ट वो कहता है कि द डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम अर्थ इज 3.8 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर 8 मीटर। के जमीन से जो चांद का जो फासला है वो है जी 3.8 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर 8 मीटर। ये उसने डिस्टेंस दिया हुआ है। देखें यहाँ पर मैं आपको डायग्राम से एक समझा देता हूँ। देखें जी, ये ना सपोज करें हमारे पास अर्थ है। देखिए जी, ये अर्थ है, ये हमारे पास है जी अर्थ होगी, और ये हमारे पास मून है जी। यहाँ पर मैं सपोज कर ले ये हमारे पास मून है, ठीक है जी, ये मून है। वो कहता ये है कि आप ना अर्थ से मून की तरफ एक लाइट या लेजर बीम भेजी, यानी कि यहाँ से आपने लेजर बीम भेजी इस तरह, और वो जब सूरज की सरफेस के ऊपर गई तो वो इस तरह से डाइवर्ज हो गई। इस तरह से पहले पहले वो इस तरह से थी, जैसे ही वो आगे फासला कवर करती गई वो इस तरह से डाइवर्ज होगी, ऐसे डाइवर्ज होगी। देखिए जी, पहले इसका जो फासला था वो कम था, और बाद में जैसे जैसे वो मून की तरफ बढ़ती गई तो उसका जो एंगल ऑफ डाइवर्जेंस है वो बढ़ता गया। अब वो कहता है कि देखिए यहाँ से आपने जमीन से चांद की तरफ ये एक लेजर बीम भेजी है, और जैसा कि आप जानते हैं कि ये जो चांद है ये अर्थ के अराउंड ऐसे एक सर्कुलर ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व करता है, ऐसे इस तरह से ये एक सर्कुलर ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व करता है। ये जो मून है अर्थ के अराउंड इस तरह एक सर्कुलर ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व करता है। तो देखिए वो क्या कहता है कि जो ये बीम स्प्रेड हुआ है ना मून की सरफेस के ऊपर, यहाँ पर ये जो बीम स्प्रेड हुआ है, देखें ये यहाँ पर ये मून की सरफेस के ऊपर यहाँ पर ये जो बीम स्प्रेड हुआ है इसकी वैल्यू दी हुई है 2.50 मीटर। अब ये देखें यहाँ पर जो ये मून की जो सरफेस है ये एक अर्थ के ऑर्बिट के अंदर आ रही है, ऑर्बिट के ऊपर, यानी कि इसको हम आर्क कह सकते हैं। ये देखें अर्थ के अराउंड एक सर्कुलर ऑर्बिट है, और ऑर्बिट के ऊपर ये जो छोटा सा फासला है ये सर्कल के सर्कमफेरेंस के ऊपर ये दो पॉइंट के दरमियान जो फासला है इसको हम आर्क कहते हैं, और इसको एस से डिनोट करते हैं। और ये एस आर्क जो है दरअसल ये क्या है, ये इसका डायमीटर है, और ये डायमीटर उसने दिया हुआ है कितना है जी 2.50 मीटर, ये उसने डायमीटर हमें दिया हुआ है। और नेक्स्ट उसने हमें क्या कहा है कि ये जो अर्थ से मून तक का जो डिस्टेंस दिया हुआ है ये हमें उसने दिया हुआ है 3.8, ये हमें इसने डिस्टेंस दिया हुआ है जी 3.8 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 8 मीटर।
ये हमें उसने डिस्टेंस दिया हुआ है, ये डायमीटर दिया हुआ है जिसको हमने आर कह दिया, और कहता ये है कि यहाँ पर ये जो एंगल ऑफ डाइवर्जेंस, यहाँ पर ये जो एंगल बनेगा यानी कि थीटा बनेगा, आप इसको फाइंड करें कि ये कितना होगा। ठीक है, यहाँ पर एंगल हमने फाइंड करना है, जमीन से सूरज तक का फासला भी हमें दिया हुआ है, ये उसकी वैल्यू है, और यहाँ पर ये जो जितने डायमीटर के ऊपर ये लेजर बीम स्प्रेड हुई है जिसको हमने आर कहा है, इसकी वैल्यू भी हमें दी गई है। हम यहाँ पर अपना गिवन डेटा लिखते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। देखिए जी, यहाँ पर मैं गिवन डेटा लिखता हूँ, गिवन डेटा। देखिए जी, गिवन डेटा में हमारे पास सबसे पहले हम लिखते हैं डायमीटर ऑफ लेजर बीम, डायमीटर ऑफ लेजर बीम। हाँ जी, कितना डायमीटर है जी, जिसको हमने एस का नाम दिया, इसको हमने एस से रिप्रेजेंट किया और इसकी वैल्यू है जी 2.50 मीटर। नेक्स्ट हमारे पास है जी डिस्टेंस, डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम अर्थ, जिसको हम कहते हैं रेडियस आर। देखें जी, यहां से अगर हम देखें ये जमीन से सूरज तक का फासला, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास इस सर्कुलर ऑर्बिट के रेडियस के बराबर है, जिसको हम स्मॉल आर से रिप्रेजेंट कर देते हैं, और इसकी वैल्यू हमें कितनी दी गई है, इसकी वैल्यू हमें दी गई है 3.8 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁸ मीटर, ये हमें वैल्यू दी गई है। और हमने फाइंड क्या करना है, हमने फाइंड करना है एंगल ऑफ डाइवर्जेंस। टू फाइंड में हम लिखेंगे, टू फाइंड, हमें फाइंड क्या करना है जी, हमें फाइंड करना है एंगल ऑफ डाइवर्जेंस। एंगल ऑफ डाइवर्जेंस यानी कि हमें थीटा फाइंड करना है जी। तो इसको फाइंड करने के लिए हमारे पास फार्मूला क्या होगा, देखिए जी, यहाँ पर हम फार्मूला लिखेंगे, फार्मूला, और फार्मूला हमारे पास कौन सा होगा जी। देखें जी, जब मैंने आपको टॉपिक पढ़ाया था एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वाला, तो हमने उसके अंदर एक फार्मूला, एक रिलेशन पढ़ा था, और वो क्या था, वो था जी S इज इक्वल टू आर थीटा। ये हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है। हमें क्या फाइंड करना है, थीटा, तो थीटा हम एक साइड पर कर लेंगे और ये बन जाएगा जी थीटा इज इक्वल टू S डिवाइडेड बाय आर। तो ये हमारे पास फॉर्मूला आएगा जिससे हम एंगल ऑफ डाइवर्जेंस को फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर हम अपनी कैलकुलेशन लिखते हैं। देखें जी, अब यहाँ पर हम अपनी कैलकुलेशंस फाइंड करते हैं। यहाँ पर हम कैलकुलेशंस की हेडिंग देंगे, कैलकुलेशन। अब देखें, ये जो हमने फार्मूला लिखा है इसके अंदर हम अपनी वैल्यू पुट कर देंगे और हमारे पास जो इसका एंगल ऑफ डाइवर्जेंस की जो वैल्यू है वो आ जाएगी। देखें जी क्या आएगी, थीटा इज इक्वल टू एस डिवाइडेड बाय आर। एस की वैल्यू हमारे पास देखिए कितनी है जी 2.50 मीटर, 2.50 मीटर। और जो डिस्टेंस की जो वैल्यू है मून से अर्थ तक का वो है जी 3.8 मल्टीप्लाई बाय 10⁸ मीटर। ठीक हो गया जी। अब देखें जी, यहाँ पर थीटा की जो वैल्यू हमारे पास आएगी जी, तो जब हम इस अपनी वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा, यहाँ पर हम लिखेंगे जी 2.50 डिवाइडेड बाय 3.8 मल्टीप्लाई बाय 10⁸ मीटर। जब हम ये लिखेंगे तो हमारे पास जिसका आंसर आएगा वो आएगा जी 6.57 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁹ तो यहाँ पर ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा जी 6.57, जिसको हम 6 लिख सकते हैं, और यहाँ पर आ जाएगा जी 7 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁹ रेडियन। ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा एंगल ऑफ डाइवर्जेंस का। ठीक है जी, ये हमारे पास इसका आंसर आया। तो हम यहाँ पर लास्ट में इसका रिजल्ट लिख देंगे जी, रिजल्ट। देखेंगे रिजल्ट हम यहाँ पर लिखेंगे द एंगल ऑफ डाइवर्जेंस, द एंगल ऑफ डाइवर्जेंस
divergence is 6.67 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁹ रेडियन। ये हमारा इसका रिजल्ट आ जाएगा इस न्यूमेरिकल का। तो हमारे पास जो एंगल ऑफ डाइवर्जेंस है वो है जी 6.67 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁹ रेडियन। ठीक हो गया जी। इस तरह से हमारे पास पहला न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया। अब हम अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल को देखते हैं जी। तो स्टूडेंट्स अब हम अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल को देखते हैं। सेकंड न्यूमेरिकल है जी। देखिए क्या कहता है। कहता है अ कार इज मूविंग विद स्पीड ऑफ 108 किलोमीटर पर आवर कि एक कार है जो 108 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रही है। इफ इट्स व्हील हैज डायमीटर ऑफ 60 सेंटीमीटर, अगर उस कार का जो व्हील है यानी कि उस कार का जो पहिया है अगर उसका डायमीटर 60 सेंटीमीटर हो तो फिर फाइंड इट्स एंगुलर स्पीड इन रेडियन पर सेकेंड एंड रेवोल्यूशन पर सेकेंड। कि एक कार है जो 108 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रही है, अगर उस कार के जो टायर का जो डायमीटर है वो 60 सेंटीमीटर हो तो फिर आप उस कार की एंगुलर स्पीड मालूम करें रेडियन पर सेकंड में और रेवोल्यूशन पर सेकंड में। तो देखते हैं हम इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। हम यहाँ से अपना गिवन डेटा एक्सट्रैक्ट करेंगे। गिवन डेटा देखिए जी, सबसे पहले हमें स्पीड दी हुई है कार की। यहाँ पर हम लिखेंगे स्पीड ऑफ कार। स्पीड ऑफ कार कितनी है जी 108 किलोमीटर पर आवर है। जैसा कि अब आप जानते हैं कि जो किलोमीटर पर आवर है ये स्पीड का ऐसा यूनिट नहीं है, लिहाजा हम इसे ऐसा यूनिट यानी कि इस स्पीड को मीटर पर सेकंड के अंदर पहले कन्वर्ट करेंगे और फिर आगे प्रोसीड करेंगे। तो देखें इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे 108। अब देखें इस किलो की जगह क्या आ जाएगा, इस किलो की जगह हम 1000 लिखेंगे। यहाँ पर आ जाएगा जी 1000 और ये आर जो है यहाँ पर आर है, जब ये फ्रैक्शन के नीचे जाएगा तो इस आर की जो पावर है वो पॉजिटिव हो जाएगी यहाँ पर, यानी कि इस तरह ये आर आ जाएगा। अब हम इस आर के अंदर देखें कि एक घंटे के अंदर कितने सेकंड होते हैं। एक घंटे के अंदर 60 मिनट होते हैं और फिर 60 मिनट के अंदर 60 सेकंड होते हैं। तो यानी कि एक घंटे के अंदर हमारे पास जो सेकंड होते हैं वो होते हैं 3600 सेकंड होते हैं एक घंटे के अंदर। यहाँ हम घंटे की जगह इसकी वैल्यू लिख देंगे 3600 सेकंड। तो हमारे पास ये जो इसका आंसर आएगा, देखिए जी अब हमारे पास इसका जो ये आंसर आएगा, ये क्या आंसर आएगा 108 मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय 3600 सेकंड। देखिए जी जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो स्पीड का आंसर आएगा वो आएगा जी 30 और हमने किसके अंदर फाइंड किया है मीटर पर सेकंड के अंदर। तो यहाँ पर स्पीड ऑफ कार जो है हमारे पास स्पीड ऑफ कार यानी कि हमारे पास जो स्पीड ऑफ कार है जिसको v से डिनोट करते हैं वो कितनी आई है 30 मीटर पर सेकंड स्पीड आ गई यहाँ से। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट हमारे पास क्या है जो कार का जो टायर है उसका डायमीटर है, डायमीटर ऑफ व्हील। यहाँ पर हम लिखते हैं डायमीटर ऑफ व्हील। डायमीटर ऑफ व्हील कितना है जी 60 सेंटीमीटर है। अब फिर से देखें ये यहाँ पर हमारे पास लेंथ का जो ऐसा यूनिट है वो मीटर है, यहाँ पर सेंटीमीटर है। अब इस सेंटीमीटर को जब हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पर देखें इस 60 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। सेंटी की जो वैल्यू होती है प्रीफिक्स के टेबल में आपने याद की होगी, वो होती है 10⁻⁻²। तो इसको यहाँ पर सेंटी की वैल्यू पुट कर देंगे -2 और यहाँ पर 7 मीटर आ जाएगा। जब इसको हम सोल्व करेंगे 60 को मल्टीप्लाई करेंगे 10⁻⁻² से तो हमारे पास इसका जो आंसर आएगा वो आएगा जी 0.6 मीटर। ठीक है जी, और ये क्या है जी डायमीटर है। डायमीटर है, यहाँ पर मैं अकेला डी लिख देता। ये हमारे पास कार का जो टायर है उसका डायमीटर आ गया और ये कार की स्पीड आ गई मीटर पर सेकंड में। अब वो क्या कहता है हमने एंगुलर स्पीड फाइंड करनी है। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ हमने फाइंड क्या करना है। तो यहाँ पर मैं हेडिंग लूंगा जी टू फाइंड। यहाँ पर हम लाइन लगा लेते हैं जी। यहाँ पर लिखूंगा जी टू फाइंड। मालूम हमने क्या करना है,
देखें जी, हमने यहाँ पर फाइंड क्या करना है, एंगुलर स्पीड फाइंड करनी है रेडियन पर सेकंड में और रेवोल्यूशन पर सेकंड में, यानी कि इसके दो पार्ट हैं। पहला पार्ट हम यहाँ पर देखते हैं, और पहले पार्ट में हमने क्या फाइंड करना है, एंगुलर स्पीड, एंगुलर स्पीड इन रेडियन पर सेकंड, रेडियन पर सेकंड, यानी कि ओमेगा फाइंड करना है हमने, किसके अंदर, रेडियन पर सेकंड के अंदर फाइंड करना है। अब देखिए, इसको हमारे पास ओमेगा का फार्मूला क्या होता है, यहाँ पर हम फार्मूला लिखेंगे, फार्मूला। अच्छा, ये जितनी भी मैं हेडिंग दे रहा हूँ, जैसा कि ये गिवन डेटा है, टू फाइंड है, फार्मूला है, इसी तरह से फिर कैलकुलेशन और आखिर में जो रिजल्ट है, इनका एक एक नंबर होता है और कुल मिलाकर 5 नंबर मिलते हैं आपको। यानी कि एक नंबर गिवन डेटा का होता है, दूसरा नंबर टू फाइंड का, तीसरा नंबर फार्मूला का, इसी तरह से चौथा नंबर कैलकुलेशन का और पांचवा नंबर जो है वो रिजल्ट का होता है। इस तरह से एक न्यूमेरिकल के 5 नंबर बनते हैं। ठीक है। अच्छा, अब इसका देखें फार्मूला हम क्या लिखेंगे, फार्मूले में हम लिखेंगे कि हमने एक रिलेशन पढ़ा था और वो उसके अंदर फार्मूला था V इज इक्वल टू आर ओमेगा, ये हमने फार्मूला पढ़ा था। हमने क्या फाइंड करना है, ओमेगा, तो ओमेगा आ जाएगा जी V ओवर आर। तो इस फार्मूले से हम ओमेगा फाइंड करेंगे, यानी कि एंगुलर स्पीड। देखिए यहाँ पर कैलकुलेशन हम करते हैं, कैलकुलेशन यहाँ पर हम कैलकुलेशन करेंगे जी अपनी, और देखें क्या आंसर आएगा हमारे पास। यहाँ पर मैं लिखता हूँ, इसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे जब हम, ओमेगा इज इक्वल टू वी हमारे पास है जी 30 मीटर पर सेकेंड और आर हमारे पास जो है, अब देखिए यहाँ पर आर नहीं है। अब आर कैसे फाइंड करेंगे, देखिए ये जो हमें हमारे पास ये है डी, यानी कि डायमीटर है, और डायमीटर का जो हाफ होता है वो हमारे पास रेडियस होता है। यानी कि जितना भी हमारे पास डायमीटर होता है, अगर हम उसको हाफ कर ले तो वो हमारे पास रेडियस बन जाता है। यानी कि अगर हम रेडियस चाहते हैं, रेडियस का फार्मूला होता है डायमीटर डिवाइडेड बाय 2, यानी कि डायमीटर का हाफ होता है रेडियस। तो यहाँ से हम रेडियस फाइंड करेंगे, रेडियस आ जाएगा जी, डायमीटर कितना है 0.6 डिवाइडेड बाय 2, तो यहाँ से इस तरह से हमारे पास ये रेडियस आ जाएगा जी 0.3 मीटर। ठीक है जी, ये हमारे पास आ गया रेडियस। अब इस रेडियस की जगह हम वैल्यू पुट कर देंगे 0.3। तो इस तरह से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास का जो आंसर आएगा वो आएगा जी, ये मीटर था और ये मीटर पर सेकंड। जब इसका हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा जी 100 रेडियन पर सेकंड। ठीक है, इस तरह से पहला पार्ट हमने सॉल्व कर लिया। एंगुलर स्पीड हमने फाइंड करनी थी रेडियन पर सेकंड में, वो हमने फाइंड कर ली। अब हमें नेक्स्ट क्या करना है, दूसरे पार्ट के अंदर देखते हैं। अब अपना हमारा इसी न्यूमेरिकल का जो दूसरा पार्ट है उसके अंदर हमने एंगुलर स्पीड फाइंड करनी है, एंगुलर स्पीड इन रेवोल्यूशन पर सेकंड, रेवोल्यूशन पर सेकंड, यानी कि ओमेगा फाइंड करना है हमें किसके अंदर, रेवोल्यूशन पर सेकंड में। ठीक है जी। अब देखें मैं यहाँ पर आपको ना एक ट्रिक बता देता हूँ कि अगर आप ना देखें, यहाँ पर मैं ट्रिक बता रहा हूँ आपको, ये बॉक्स के अंदर मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ कि रेडियन जब आपके पास दिया गया हो और आपने रेवोल्यूशन के अंदर जाना हो, यानी कि आपने ना रेडियन पर सेकंड से रेवोल्यूशन पर सेकंड में जब आपने जाना है, रेडियन पर सेकंड से जब आप रेवोल्यूशन पर सेकंड में जाएंगे तो आपने इसको डिवाइड कर देना है 2 पाई से। ठीक है, 2 पाई से आप डिवाइड करेंगे, और जब आप रेवोल्यूशन पर सेकंड से रेडियन पर सेकंड में आएंगे तो आपने इसको मल्टीप्लाई कर देना है 2 पाई के साथ। अब देखिए हमने कहां से कहां जाना है, हमारे पास रेडियन पर सेकंड है, अब हमने रेडियन पर सेकंड से रेवोल्यूशन पर सेकंड में जाना है, तो हम क्या करेंगे, देखें जी, रेडियन पर सेकंड से रेवोल्यूशन पर सेकंड में जाना है तो हम इस 100 रेडियन पर सेकंड को 2 पाई से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास जो एंगुलर स्पीड है वो रेवोल्यूशन पर सेकंड में आ जाएगी। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ फिर से कैलकुलेशन, यहाँ पर हम कैलकुलेशन की हेडिंग देंगे, कैलकुलेशन। देखिए जी हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पर आ जाएगा जी, उसी फार्मूले से हम लिखेंगे ओमेगा इज इक्वल टू, यहाँ पर हमारे पास देखें जी ओमेगा किसके बराबर था, फार्मूला हमारे पास था V ओवर आर। V हमारे पास अब क्या है 100 रेडियन पर सेकंड है,
और हमारे पास नीचे देखें, नीचे क्या आ रहा है, यहाँ पर हमारे पास रेडियस है और रेडियस की जगह हम क्या लिखेंगे, अब इस 2 पाई से हमने क्या कर देना है, इसको डिवाइड कर देना है। तो यहाँ पर आ जाएगा जी 2 पाई, यानी कि जैसा कि मैंने आपको बताया, हमने अब क्या करना है, रेडियन पर सेकंड से रेवोल्यूशन पर सेकंड में जा रहे हैं, तो हमने 2 पाई से डिवाइड कर देना है। तो अब हमारे पास इसका जो वैल्यू आएगी एंगुलर स्पीड की रेवोल्यूशन पर सेकंड के अंदर, वो हमारे पास क्या है, देखिए जी क्या आएगा, ये आ जाएगा जी 100 रेडियन पर सेकंड डिवाइडेड बाय 2 पाई की वैल्यू होती है 3.14 और ये फर्दर आ जाएगा जी 100 रेडियन पर सेकंड डिवाइडेड बाय 6.24 और फाइनली हमारे पास जो आएगा इसका आंसर वो आ जाएगा जी 16 रेवोल्यूशन पर सेकंड। ठीक है जी, तो ये हमारे पास फाइनली आंसर आएगा एंगुलर वेलोसिटी का। देखें जी, हमने दोनों आंसर फाइंड कर लिए, एंगुलर स्पीड हमने फाइंड कर ली रेडियन पर सेकंड में, और ये हमने एंगुलर स्पीड फाइंड कर ली रेवोल्यूशन पर सेकंड के अंदर। तो ये दो पार्ट इस न्यूमेरिकल के अंदर हमने फाइंड करने थे एंगुलर स्पीड के, वो हमने सॉल्व कर लिया। तो अब हम अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हैं और तीसरे न्यूमेरिकल को देखते हैं कि उसके अंदर क्या क्या आता है। जी, तो अब हम अपना नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं, थर्ड। इसमें कहता है एन इलेक्ट्रिक मोटर इज रनिंग एट 1800 रेवोल्यूशन पर मिनट, ऑन स्विचिंग ऑफ इट can't rest in 20 seconds. If angular retardation is uniform, find number of revolution it make before stopping. इसमें वो कहता है कि हमारे पास एक इलेक्ट्रिक मोटर है जो इनिशियली 1800 रेवोल्यूशन पर मिनट की स्पीड के साथ चल रही है। ठीक है जी, ऑन स्विचिंग ऑफ, जैसे ही आप उसको बंद करते हैं तो वो ना रेस्ट के ऊपर आ जाती है, यानी कि इनिशियली जो उसकी इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी है वो 1800 रेवोल्यूशन पर मिनट के साथ वो रोटेट कर रही है, रन कर रही है, और जैसे ही आप उसको बंद करते हैं तो वो 20 सेकंड के अंदर जो उसकी फाइनल वेलोसिटी है वो 0 बन जाती है, यानी कि वो रेस्ट के ऊपर आ जाती है। ठीक है, आगे वो कहता है इफ एंगुलर रिटार्डेशन इज यूनिफॉर्म, अगर एंगुलर रिटार्डेशन किसे कहते हैं, अगर एंगुलर वेलोसिटी बढ़े और जो एक्सेलरेशन के चेंज आता है एक्सेलरेशन के अंदर, तो उसको हम कहते हैं पॉजिटिव एक्सेलरेशन या सिंपली एक्सेलरेशन। अगर हमारे पास वेलोसिटी कम हो और एक्सेलरेशन डिक्रीज हो तो उसको हम कहते हैं रिटार्डेशन या डिसेलरेशन। ठीक है, रिटार्डेशन किसको कहते हैं, अगर हमारे पास जो एक्सेलरेशन है वो कम हो रहा हो। ठीक है, वो कहता है अगर एंगुलर रिटार्डेशन यूनिफॉर्म हो तो आप नंबर ऑफ रेवोल्यूशन बताएं जो वो कंप्लीट करेगी रुकने से पहले। ठीक है, यहां से हम इसका गिवन डेटा लिखते हैं। गिवन डेटा में देखें, सबसे पहले इसकी इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी हमें दी गई है, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी यानी कि ओमेगा आई दी गई है और वो कितनी है जी 1800 रेवोल्यूशन पर मिनट। अब देखिए रेवोल्यूशन पर मिनट में दी गई है और ये ऐसा यूनिट नहीं है, ऐसा यूनिट होता है जी रेडियन पर सेकंड। इसको हम कन्वर्ट करेंगे तो किस तरह आ जाएगा, देखिए जी ओमेगा आई हमारे पास आ जाएगी, ये बराबर आ जाएगा जी 1800। इसको अब देखें रेवोल्यूशन से अगर हम जाएं, जैसा कि मैंने बताया था रेवोल्यूशन से अगर हम रेडियन में जाए तो हम क्या करते हैं 2 पाई से मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ हम इसको 2 पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय 2 पाई, और मिनट जैसे ही देखिए इसकी पावर नेगेटिव है, जैसे ही नीचे आएगा इस तरह तो इसकी पावर ये +1 बन जाएगी। तो इस मिनट की जगह हम इस मिनट 1 मिनट के अंदर देखें कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं, तो इस मिनट की जगह हम उसके वैल्यू लिख देंगे यानी कि 60 सेकंड लिख देंगे। ठीक है जी, ये 60 सेकंड आ गया। अब क्या बनेगा हमारे पास, देखें ये ओमेगा आई जो है कि बराबर आ जाएगा, जैसे ही हम इसको सोल्व करेंगे, देखें जी जैसे ही हम इसको कैलकुलेटर के ऊपर सोल्व करेंगे 1800 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई डिवाइडेड बाय 60 सेकंड, तो हमारे पास इसका जो आंसर आता है वो आता है जी 188.5, ये हमारे पास इसका आंसर आ जाता है रेडियन पर सेकंड के अंदर किसका, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी का। ठीक है जी,
नेक्स्ट देखें हमारे पास वो क्या कहता है कि इसको रेस्ट के अंदर आने के लिए जो टाइम लगता है वो कितना है। देखें जी टाइम हमारे पास दिया हुआ है। नेक्स्ट टाइम कितना है जी, टाइम है जी यानी कि जिसको हम टी से रिप्रेजेंट करते हैं 20 सेकंड है। और इसके बाद वो कहता है कि हमने क्या फाइंड करना है, हमने नंबर ऑफ रेवोल्यूशन फाइंड करनी है। टू फाइंड हमने फाइंड क्या करना है, टू फाइंड हमने क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन। नंबर ऑफ रेवोल्यूशन यानी कि थीटा हमने फाइंड करना है। ठीक है जी। अब देखें थीटा का हमारे पास क्या फार्मूला होगा, इसको हम किस तरह से सॉल्व करेंगे। यहाँ पर मैं लिख देता हूं फार्मूला। फार्मूला फार्मूला जी है हमारे पास इसका, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा आई टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। ये हमारे पास इसका फार्मूला है। इस फार्मूले को यूज करते हुए हम अपनी नंबर ऑफ रेवोल्यूशन को फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर हम कैलकुलेशन करते हैं। कैलकुलेशन देखें जी, कैलकुलेशन के अंदर हम इसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे। थीटा इज इक्वल टू ओमेगा आई हमारे पास हमने कैलकुलेट किया है। देखिए कितना है जी, ये है जी 188.5 और टाइम हमारे पास 20 सेकंड है प्लस हाफ। और एक्सेलरेशन अब देखिए ये हमारे पास अल्फा, ये हमारे पास नहीं है और टाइम हमारे पास फिर से 20 है और इसका स्क्वायर ही वैसे आएगा। अब देखिए ये अल्फा हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। अल्फा का हम फार्मूला जानते हैं। अल्फा बराबर होता है जी ओमेगा एफ माइनस ओमेगा आई ओवर टी। ये हमारे पास एंगुलर एक्सेलरेशन का फार्मूला है। इसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे, देखें क्या आएगा। एंगुलर जो फाइनल वेलोसिटी है वो है 0 माइनस 188.5 डिवाइडेड बाय 20। तो यहाँ से हमारे पास जो एक्सेलरेशन की वैल्यू आएगी, तो जब हम इसको कैलकुलेटर के ऊपर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो इसकी वैल्यू की आएगी, हमारे पास इसका जो आंसर आएगा वो आएगा जी -9.425। ये हमारे पास एंगुलर एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई। ये हमारे पास ये एंगुलर एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई। अब हम यहाँ पर इस एक्सेलरेशन की वैल्यू पुट कर देंगे। क्या आई है जी, क्या वैल्यू आई है जी, वैल्यू आई है जी -9.425। ये हमारे पास इस एक्सेलरेशन की वैल्यू हमने पुट कर दी। अब देखिए जी यहाँ पर हम कैलकुलेट करेंगे जी थीटा किसके इक्वल आएगा जी। देखें हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास देखिए जी 188.5 मल्टीप्लाई बाय 20। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा जी 3707। और ये देखें प्लस, जब माइनस के साथ ये प्लस इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा। और इस 9.25 को 9.425 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा जी 4.7125 और इस 20 का स्क्वायर आ जाएगा जी 400। अब इस 400 को इस के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास देखिए क्या आंसर आएगा। इसको हम 4.7125 को मल्टीप्लाई कर देंगे 400 के साथ तो हमारे पास आंसर आएगा जी 1885। और जब हम इसको माइनस करेंगे तो फाइनली आंसर आएगा हमारे पास, देखें नहीं, 3770 माइनस 1885। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा जी यही 1885 और यहाँ पर क्या आएगा जी रेडियन। ठीक है, ये हमारे पास इसका जी आंसर आ जाएगा। ये आंसर आ जाएगा। देखें जी अब ये जो हमारे पास ये थीटा का जो आंसर आया है ये रेडियन के अंदर है। उसने हमें क्या कहा है, उसने हमें कहा है कि रेवोल्यूशन फाइंड करनी है, यानी कि रेवोल्यूशन के अंदर आंसर फाइंड करना है। तो मैंने आपको बताया है कि जब भी आप रेडियन से रेवोल्यूशन के अंदर जाएंगे, रेडियन से रेवोल्यूशन के अंदर जाएंगे तो तकसीम करेंगे जी 2 पाई से, और अगर रेवोल्यूशन से रेडियन के अंदर जाना है तो मल्टीप्लाई करेंगे 2 पाई से। अब देखिए हमने कहां से कहां जाना है, हमने रेडियन से रेवोल्यूशन के अंदर जाना है, यानी कि इस को हम 2 पाई से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा। देखिए थीटा आ जाएगा जी 1885 तकसीम 2 पाई। तो हमारे पास यहाँ पर जो फाइनली आंसर आएगा
इस थीटा का वो आएगा जी 300 रेवोल्यूशन। 300 रेवोल्यूशन, ये फाइनली हमारे पास इस का आंसर आएगा। तो यहाँ पर हम अपना रिजल्ट लिख देंगे। रिजल्ट रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा, देखें जी, यहाँ पर हम लिखेंगे कि इलेक्ट्रिक मोटर जो है, यहाँ पर हम रिजल्ट में लिखेंगे इलेक्ट्रिक मोटर will make 300 revolutions before stopping। ठीक है जी, तो ये हमने अपना रिजल्ट लिख दिया कि जो इलेक्ट्रिक मोटर है वो रुकने से पहले 300 रेवोल्यूशन कंप्लीट करेगी। तो यहाँ पर हमारे पास ये तीसरा न्यूमेरिकल यहाँ तक सॉल्व होता है। अब हम अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं जी। तो अब हम अपना नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं क्या कहता है इसके अंदर। A string 0.5 meter long holding a stone can withstand maximum tension of 35.6 न्यूटन। के हमारे पास एक रस्सी है जो 0.5 मीटर उसकी जो लेंथ है और वो एक स्टोन के साथ अटैच है और वो जो मैक्सिमम टेंशन बेयर कर सकती है वो है जी 35.6 न्यूटन। कहता है फाइंड मैक्सिमम स्पीड एट विच स्टोन ऑफ 0.5 kg कैन बी रील्ड विद इट इन अ वर्टिकल सर्कल। कि उस स्टोन का जो मास है वो 0.5 kg है। आप मैक्सिमम स्पीड फाइंड करें कि उस 0.5 जो हमारे पास kg का जो मास है उसको हम अगर कितनी मैक्सिमम स्पीड से उसको एक वर्टिकल सर्कल के अंदर मूव कर सकते हैं कि रस्सी ना टूटे, और मैक्सिमम स्पीड से हम उसको कितनी उसकी जो स्पीड है उसके साथ हम उस स्टोन को एक वर्टिकल सर्कल के अंदर रेल कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर देखते हैं एक डायग्राम से मैं आपको समझाता हूँ। देखें ये हमारे पास एक स्ट्रिंग है और इसकी जो लेंथ वह है जी 0.5 मीटर, और इस स्प्रिंग के साथ हमारे पास यहाँ पर एक स्टोन अटैच है जिसका मास है 0.5 kg। ये इसका मास है। ठीक है जी। अब देखें ये हमारे पास आ गई स्प्रिंग और ये आ गया हमारे पास मास, और ये हमारे पास देखें ये एक इस तरह ना एक हॉरिजॉन्टल सर्कल के अंदर इस तरह से ये इसको हम वर्टिकल सर्कल के अंदर इसको हम इस तरह से घुमाते हैं। ठीक है, रस्सी के साथ। अब देखें यहाँ पर जो इस रस्सी की जो लेंथ है जो कि 0.5 मीटर है, जो इस रस्सी की जो लेंथ है दरअसल वो क्या है इस सर्कल का रेडियस, यानी कि जितनी इस रस्सी की लेंथ है उतना ही सर्कल का रेडियस है। लिहाजा इस लेंथ को, जो रस्सी की लेंथ है, इसको हम रेडियस का नाम भी दे सकते हैं, यानी कि रेडियस हमारे पास हम इस रस्सी की लेंथ को रेडियस कह सकते हैं, और कितना है 0.5 मीटर। अब देखें जब हमारे पास यहाँ पर देखें यहाँ पर इस रस्सी के अंदर जो टेंशन है वह है 35.6 न्यूटन। 35.6 न्यूटन की टेंशन है इस रस्सी के अंदर। अब देखें जब ये रस्सी अपने इस नीचे वाले पॉइंट पर आएगी तो इसके ऊपर मैक्सिमम जो वेट की फोर्स है वो डाउनवर्ड एक्ट करेगी। देखें वेट की फोर्स जो है वो इसे डाउनवर्ड खींचेगी, जबकि इसके अंदर जो टेंशन की फोर्स है इसे अपवर्ड खींचेगी। तो यहाँ पर हमारे पास नेट फोर्स आ जाएगी। नेट फोर्स, यहाँ पर नेट फोर्स कितनी होगी देखें जी, यहाँ पर देखें जी ये जो नेट फोर्स है ना वो इसके वेट के बराबर होगी। और वेट क्या है यहाँ पर क्या है देखें जी, यहाँ पर जो नेट फोर्स एक्ट कर रही है वो किसके बराबर है, देखें टेंशन की फोर्स ऊपर की तरफ खींच रही है और वेट की नीचे की, यानी कि जब दो अपोजिट फोर्स हो तो एक के साथ हम नेगेटिव का साइन लगाते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास नेट फोर्स आ जाएगी जी टेंशन माइनस वेट, और वेट किसके बराबर होता है mg के बराबर। तो ये हमारे पास नेट फोर्स आएगी। और यहाँ पर ये जो नेट फोर्स है दरअसल यही यहाँ पर इस सर्कल के अंदर इस स्टोन को सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रही है इस वर्टिकल सर्कल के अंदर के रोटेट होने के लिए, यानी कि यहाँ पर ये जो नेट फोर्स है यही सेंट्रीपिटल फोर्स मुहैया कर रही है इस स्टोन को हॉरिजॉन्टल सर्कल के अंदर मूव करने के लिए। और क्या है Fc बराबर है जी T माइनस mg, यानी कि टेंशन माइनस वेट। तो यहाँ पर हम अपना गिवन डेटा लिखते हैं। गिवन डेटा अब देखें गिवन डेटा के अंदर सबसे पहले यहाँ पर रस्सी की जो लेंथ है वो है, यहाँ पर हम लिख लेंगे जी लेंथ
ऑफ स्ट्रिंग, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग जिसको हमने आर इनकी रेडियस का नाम दिया, कितनी है जी 0.5 मीटर है। अच्छा जी, ये हमारे पास जो लेंथ स्ट्रिंग की वो कितनी है जी 0.5 मीटर है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी, टेंशन, टेंशन इन स्ट्रिंग, टेंशन इन स्ट्रिंग, टेंशन इन स्प्रिंग यानी कि टी जो है हमारे पास वो कितनी है 5.6 न्यूटन है। और मास जो है, मास ऑफ स्टोन है नेक्स्ट हमारे पास, मास ऑफ स्टोन कितना है जी 0.5 kg, यानी कि मास है हमारे पास m। और हमने फाइंड क्या करना है, फाइंड हमें करनी है जी स्पीड, टू फाइंड, हमने फाइंड क्या करना है जी स्पीड, स्पीड यानी कि v फाइंड करना है हमें। तो हम यहाँ पर फार्मूला कौन सा लगाएंगे, तो हम यहाँ पर फार्मूला जो लगाएंगे वो यही फार्मूला हम यहाँ पर लगाएंगे जो मैंने यहाँ पर आपके सामने लिखा है, एफ सी इज इक्वल टू टी माइनस एम जी, ये हम यहाँ पर फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये फार्मूला हम लगाएंगे। तो अब देखें कि हमारे पास यहाँ पर क्या है, तो फिर यहाँ पर हम लिखते हैं कैलकुलेशन, कैलकुलेशन, कैलकुलेशन। अब देखें यहाँ जी, तो देखें अब हम यहाँ पर कैसे इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हमारे पास ये जो फार्मूला है एफ सी इज इक्वल टू टी माइनस एम जी। अब देखें आपने यहाँ पर फार्मूला पढ़ा हुआ है एफ सी का भी, एफ सी किसके बराबर होता है एम वी स्क्वायर ओवर आर के, ये आपने फार्मूला ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा जी एम वी स्क्वायर ओवर आर इज इक्वल टू टी माइनस एम जी। ठीक है, यहाँ पर अब हम वैल्यू पुट करते हैं इस फार्मूले के अंदर, देखिए क्या आएगा, मास हमारे पास जो है वो है जी 0.5 kg। ठीक है, वी स्क्वायर वैसे आ जाएगा, तो ये हमने फाइंड करना है। रेडियस हमारे पास है 0.5, नेक्स्ट टेंशन हमारे पास है 5.6 न्यूटन, माइनस जो है मास फिर से हमारे पास 0.5 है, और ये जी ग्रेविटी है जिसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है जी, अब देखें यहाँ पर ये 0.5 से कैंसिल हो जाएगा, ये भी 0.5 है, 0.5 से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर सिंपली क्या बच जाएगा, यहाँ पर बच जाएगा जी वी स्क्वायर, और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा जी 35.6 माइनस, इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर जो आंसर आएगा इनका, यहाँ पर जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 0.5 मल्टीप्लाई बाय 9.8, तो हमारे पास इसका आंसर आएगा 4.9, 4.9। तो यहाँ पर ये 20 स्क्वायर आ जाएगा जी, जब हम इसको माइनस करेंगे देखें जी 35.6 माइनस 4.9, इसको जब हम माइनस करेंगे तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा जी 30.7। अब देखिए यहाँ पर ये v स्क्वायर है, हमें क्या चाहिए, हमें अकेला v चाहिए, तो हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, दोनों साइड पर हम स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो हमारे पास आएगा जी v का स्क्वायर रूट और 30.7 इसका स्क्वायर रूट, और फिर यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा देखें जी, यहाँ पर v का स्क्वायर, v स्क्वायर का स्क्वायर रूट आ जाएगा 30.7 का स्क्वायर रूट, ये v स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, और v हमारे पास इसकी वैल्यू आएगी, इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी जी 5.5, 5.540 मीटर पर सेकंड। ठीक है जी, ये हमारे पास इस की स्पीड की वैल्यू आएगी, ये हमारे पास मैक्सिमम स्पीड होगी जिसके साथ हम इस मास के स्टोन को एक वर्टिकल सर्कल के अंदर मैक्सिमम स्पीड के साथ रोटेट कर सकते हैं। वो मैक्सिमम स्पीड की जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो ये है। तो हम यहाँ पर रिजल्ट में लिखेंगे, रिजल्ट, रिजल्ट में हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे the maximum speed of stone, the maximum speed at which stone of 0.5 kg can be drilled
रेल इन अ वर्टिकल सर्कल, इन अ वर्टिकल सर्कल इज कितनी है जी 5.540 मीटर पर सेकेंड। तो ये हमने इसके रिजल्ट के अंदर लिख देना है कि द मैक्सिमम स्पीड एट विच स्टोन ऑफ 0.5 kg कैन बी रील्ड इन अ वर्टिकल सर्कल इज 5.540 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ तक ये हमारे पास जो है चौथा न्यूमेरिकल सोल्व हुआ। इसके बाद जी हम अपना 5वें न्यूमेरिकल को देखते हैं जी। तो अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखें नंबर 5। हमारे पास न्यूमेरिकल है, क्या कहता है इसके अंदर, द फ्लाई व्हील ऑफ एन इंजन इज रोटेटिंग एट 2100 रेवोल्यूशन पर मिनट। के एक इंजन का फ्लाई व्हील है जो कि 2100 रेवोल्यूशन पर मिनट की स्पीड से रोटेट कर रहा है। व्हेन द पावर सोर्स इज शट ऑफ, अगर हम उसकी पावर सोर्स ऑफ कर दें, व्हाट टार्क इज रिक्वायर्ड टू स्टॉप इट इन 3 मिनट। हमें कितना टार्क उसके ऊपर लगाना पड़ेगा कि वो 3 मिनट के अंदर रुक जाए। और the moment of inertia of flywheel is 36 किलोग्राम मीटर स्क्वायर, और जो उस फ्लाई व्हील का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो 36 किलोग्राम मीटर स्क्वायर है। तो देखते हैं हमारे पास इसके अंदर से गिवन डेटा क्या आएगा। देखिए जी, गिवन डेटा यहाँ पर हम लिखते हैं। सबसे पहले क्या है जी, स्पीड दी गई है हमें, एंगुलर स्पीड। देखिए जी, इनिशियल एंगुलर स्पीड यानी कि ओमेगा आई दी गई है हमें, और कितनी है जी 2100 रेवोल्यूशन पर मिनट है, 2100 रेवोल्यूशन पर मिनट है। अब देखें जी, ये रेवोल्यूशन के अंदर दी गई है, तो हमने इसको किसके अंदर कन्वर्ट करना है, इसको कन्वर्ट करेंगे रेडियन के अंदर। तो जब रेवोल्यूशन से रेडियन के अंदर आते हैं तो 2 पाई से मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखें जी कैसे हम इसको कन्वर्ट करेंगे। देखें जी, ये ओमेगा आई जो हमारे पास आएगा वो आएगा जी 2100 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई, और देखें जी ये मिनट की पावर फिर से नेगेटिव में है, जब नीचे आएगी तो ये इस तरह +1 बन जाएगी। तो इस मिनट की जगह हम क्या लिखेंगे, 60 सेकंड लिख देंगे जी, 60 सेकंड लिख देंगे। तो इस तरह से इनिशियल जो एंगुलर वेलोसिटी की जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास आएगी। देखें जी, तो हमारे पास इसकी वैल्यू आएगी, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी की जो वैल्यू आएगी वो आएगी हमारे पास, ये हमारे पास ये वैल्यू आ जाती है 220 रेडियन पर सेकंड, ये हमारे पास इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी की क्या आ जाती है, वैल्यू आ जाती है। और जब वो शट ऑफ होता है तो वो रेस्ट के ऊपर आ जाती है, यानी कि उसकी फाइनल एंगुलर वेलोसिटी जो है वो कितनी होगी। देखिए जी, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी यानी कि ओमेगा एफ जो है वो कितनी होगी, वो होगी 0 रेडियन पर सेकंड। ठीक है जी, 0 रेडियन पर सेकंड होगी। तो अब हमें फाइंड क्या करना है जी, फाइंड हमें करना है टॉर्क। तो फाइंड हमें क्या करना है जी, फाइंड हमें करना है जी टॉर्क फाइंड करना है जी टॉर्क, कि उसे हमें उस फ्लाईव्हील के ऊपर कितना टॉर्क लगाना पड़ेगा कि वो 3 मिनट के अंदर फ्लाईव्हील जो है वो रुक जाए। ठीक है जी, तो यहाँ पर हम लिखते हैं फार्मूला लिखते हैं, और फार्मूला हमने पढ़ रखा है टॉर्क का, और वो क्या फार्मूला है, टॉर्क बराबर है जी आई अल्फा, ये हमने फार्मूला पढ़ रखा है। अब देखें यहाँ, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई भी है, अल्फा नहीं है। तो यहाँ से सबसे पहले हम अल्फा कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेशन की हेडिंग देखते हैं हम यहाँ पर, और देखें जी अल्फा हमारे पास नहीं है। अल्फा का हम फार्मूला जानते हैं, जैसा कि मैंने बताया है, अल्फा बराबर होता है ओमेगा एफ माइनस ओमेगा आई ओवर टाइम टी। तो यहाँ पर अल्फा आ जाएगा जी, ओमेगा एफ कितना है जी 0 है, माइनस ओमेगा आई है जी हमारे पास, जैसा कि हमने डिफाइन किया है 220, और टाइम हमारे पास कितना है जी, देखिए यहाँ पर टाइम हमें दिया हुआ है 3 मिनट है। यहाँ पर टाइम भी हम लिख लेते हैं, टाइम हमारे पास कितना है जी 3 मिनट है, और इसको सेकंड में करेंगे तो 60 से मल्टीप्लाई कर लेंगे और हमारे पास आ जाएगा जी 180 सेकंड, यानी कि 180 सेकंड हमारे पास टाइम है।
यहाँ पर हम लिख देंगे जी 180 सेकंड। तो यहाँ पर जो अल्फा की वैल्यू हमारे पास आएगी वो क्या आएगी, देखें जी 220 तकसीम जी 180, हमारे पास इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी जी 1.22 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हमारे पास इस एक्सेलरेशन की वैल्यू आएगी। तो अब हम यहाँ पर इस फार्मूले के अंदर टार्क वाले हम यहाँ पर लिख देंगे, अपनी वैल्यू पुट करेंगे। देखें मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू है जी 36 और अल्फा की वैल्यू हमने अभी निकाली है वो है जी 1.22। तो यहाँ से हमारे पास टार्क आएगा, टार्क हमारे पास आ जाएगा जी 44 और इसका जो यूनिट होता है वो न्यूटन मीटर होता है। ठीक है जी, ये हमारे पास अगर हम 44 न्यूटन मीटर का टार्क लगाएं तो हमारे पास जो ये फ्लाई व्हील है ये 3 मिनट के अंदर रुक जाएगा। तो यहाँ पर हम रिजल्ट लिखेंगे। रिजल्ट में हम क्या लिखेंगे जी, देखें हम क्या लिखेंगे, इफ वी अप्लाई torque of 44 Newton meter, the flywheel will stop in 3 मिनट। ठीक है जी, यानी कि अगर हम 44 न्यूटन मीटर का टार्क अप्लाई करें फ्लाईव्हील के ऊपर तो वो 3 मिनट के अंदर रेस्ट में आ जाएगा। तो यहाँ तक ये हमने आज अपने पहले 5 न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिए। मुझे उम्मीद है कि आपको इन न्यूमेरिकल्स के मुताबिक तमाम कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप उसको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको इस चैनल की तरफ से आने वाले तमाम नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक यू।